हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजीत और स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में डॉक्टर एनिमल लवर। आज हम बात करने वाले हैं स्टार टॉर्टोइस के बारे में कि स्टार टॉर्टोइस को कई बार क्या होता है कि कोल्ड हो जाता है, नाक से उसके बबल्स निकलने लगते हैं, नाक से पानी निकलने लगता है और फिर धीरे धीरे वो पानी जो है वो गाढ़ा होने लगता है और इसके जो नाक से चिपचिपा जिस तरह से कफ की तरह से नाक से निकलने लगता है। और उस कंडीशन में जो हमारा स्टार टॉर्टोइस है वो कई बार ठीक से सांस नहीं ले पाता है और वो बार बार मुंह को बाहर निकाल के मुंह खोल के मुंह से सांस लेता है, मुंह से सांस लेने लग जाता है। तो ये एक स्टेज है इसके जो लंग्स हैं वो इन्फेक्टेड होने के। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि कई बार इस कंडीशन में कछुआ जो है वो डेड हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा जब भी आपको लगे कि आपका कछुआ ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है या फिर बार बार वो मुंह खोल के फिर सांस ले रहा है और उसके नाक से पानी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसका विशेष ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में कि इसको किस तरह से ठीक किया जाए। तो ठीक करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप उसको प्रॉपर सनलाइट दीजिए, पूरी जितनी अच्छे से उसको सूर्य की धूप मिलेगी, सूरज की रोशनी मिलेगी, उतना अच्छा उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए। और जितनी अच्छी उसको ज़्यादा रोशनी मिलेगी तो उतना अच्छे से वो हैप्पी रहेगा। दूसरी बात कि खाने में उसको क्या दिया जाए, तो खाने में उसको विटामिन ए के सोर्स जो हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे कि आपने उसको गाजर दिया, गाजर दे सकते हैं खाने में, पपीता दे सकते हैं यानी कि पपाया दे सकते हैं खाने में। इसके अलावा शिमला मिर्च जो होती है उसके बीज वगैरह, बीज बाहर निकाल कर शिमला मिर्च इसको खाने के लिए दे सकते हैं। वो सबसे अच्छा विटामिन ए का सोर्स है, सबसे रिच सोर्स है। इसके अलावा ब्रोकली की जो लीव्स हैं, ब्रोकली जो एक तरह की हरी गोभी की तरह से एक सब्जी होती है, तो उसके जो पत्तियां हैं, उसके पत्तों को इनको खाने के लिए दे सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा एक विटामिन ए का सोर्स है। इसके अलावा आप इसको हरी घास जो है, घास खाने में दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें क्योंकि जो टमाटर है वो भी एक विटामिन ए का सोर्स है, लेकिन इस टाइम पर हम इसको टमाटर नहीं देंगे। उसका कारण मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि जो टमाटर है वो, उससे क्या होता है कि इनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कर देता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर देता है। तो इस वजह से कछुए के जो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, इस वजह से हमें टमाटर इनको ज़्यादा नहीं देना है। इसके अलावा हमें गाजर और पपीता और शिमला मिर्च ये इसको खाने में देना है जब भी इसको जुकाम हो रहा हो। और फुल धूप में इसको रखिए। अगर आपके यहाँ बालकनी है और धूप अच्छे से नहीं आती है और इस तरह से अगर कंडीशन है तो यूवीबी लाइट का आप जरूर इसके लिए आप प्रबंध कीजिए। अब क्योंकि ये एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल सभी लगभग कोल्ड ब्लडेड होते हैं और उनको हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हीट के लिए या तो आप उसको सनलाइट दीजिए या फिर यूवीबी लाइट आप उनके लिए व्यवस्था करके लगाइए। तो कुछ ही दिनों में आपका कछुआ जो है बिल्कुल अच्छे से हेल्दी और ठीक हो जाएगा। और खाने में आप उसका जरूर ध्यान रखिए, विटामिन ए का सोर्स ज़्यादा दीजिए, जैसे कि गाजर और पपीता, ये ज़्यादा उसको खाने में दीजिए। और शिमला मिर्च, टमाटर को कुछ टाइम के लिए अवॉइड कीजिए क्योंकि वो पहले से ही जुकाम की स्थिति में है और ज़्यादा उसको टमाटर देने से वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करेगा, तो टॉर्टोइस है वो और ज़्यादा परेशान हो सकता है। इसीलिए टमाटर को अवॉइड कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने बात की थी कि कछुए को जब जुकाम हो जाए, उसके नाक से पानी आने लगे, तो उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। और आप चाहें तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कछुए के किस बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो वो मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।